नमस्कार, मैं प्रवक्ता संजय किशोर शर्मा, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा। आज डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए जो कला का एक पाठ्यक्रम चल रहा था, इसमें हमने बताया था प्राथमिक बच्चों के लिए क्या है और उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए क्या है, उनका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उनको पढ़ाने की जो टेक्निक है वो कैसी होनी चाहिए। उसी के अंतर्गत एक पाठ्यक्रम तुम्हारा और चल रहा था साथ में, जिसको बोल रहे थे नृत्य कला संगीत। तो ये प्रोग्राम जो होता है ये कला का ही, ललित कला का ही एक अंग है। और इस अंग में पूर्व प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर संगीत पाठ्यक्रम का क्या होना चाहिए, इसका एक प्रायोगिक व अंतरिम प्रयास या सुझाव के रूप में क्या होने चाहिए, इसमें सिद्धांत कैसे होने चाहिए और पढ़ाने की तरीका क्या होना चाहिए, बच्चों को क्या शिक्षा दें। जैसे कि कक्षा 1 और 2, इनमें कक्षा 1 और 2 में बच्चे बहुत छोटे होते हैं। इनमें जो तकनीकी पाठ्यक्रम होगा वो आधार उनका षड्ज होगा। षड्ज का मतलब होता है 6 सुर उठाना, जिसमें सा पा सा, ये सुर आ ई, इन स्वरों का अभ्यास कराना। ये हमारा एक पाठ्यक्रम होगा संगीत के लिए। व्यवहारिक पाठ्यक्रम क्या होगा, जिसमें बच्चों को बता पाएँ कि ये फलानी चीज़ गाओ या ये चीज़ गाओ, और उनको सुरगत ज्ञान तो होगा नहीं, लेकिन उनको एक व्यवहारिक पाठ्यक्रम में कहेंगे हमारे साथ गाओ, तो उनमें हम रखेंगे जैसे सरल कोई गीत जो दादरा, कहरवा, रूपक, त्रिताल, इसको 3 ताली बोलते हैं, आदि जो सरल ताल हैं हमें बंधे होते हैं, ऐसे गीतों का विस्तार केवल एक ही सप्ताह में हो। 1 सप्ताह तक वो वही कार्यक्रम चलता रहना चाहिए। छोटे छोटे गीत हों, सरल हों, जिनको रटकर सिखाया जाए और लयों को ऊंचा नीचा बताया जाए कि आप किस लय में गा रहे हैं, किस ऊंचाई पे गा रहे हैं। फिर ऐसे ही फिर कक्षा 3 का तकनीकी जो पाठ्यक्रम होगा वह होगा स्वर अभ्यास, आरोह और अवरोह गायन। आरोह गायन और अवरोह गायन में इसका व्यवहार पाठ्यक्रम क्या होगा कक्षा 3 के लिए। पूर्व कक्षाओं की भांति चुने हुए गीत जिनमें 1 से अधिक पद हों, उनका विस्तार मध्य षड्ज से तार षड्ज तथा 1-2 स्वर ऊपर भी हो सकते हैं। ऐसे स्वरों के बारे में जानकारी उनको दी जाए। अगला भी चैप्टर होता है कक्षा 4 के लिए। कक्षा 4 के लिए क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, उनकी लय की प्रशिक्षा दी जाए। राग बिलावल में स्वर समूह का अभ्यास कराया जाए। व्यवहारिक पाठ्यक्रम में जो होगा आपका 3 ताल, रूपक ताल में सरल गीत जिनमें स्वरों की संगति सीधी हो। गीतों का एक विस्तार 1 से 1.5 सप्ताह के बीच में हो। ताल सा वा और मध्य सा से ऊपर तथा नीचे के क्रमशः 2 स्वर लिए जाएं। इस तरह से उनके 2-3 स्वरों के अंतर्गत उनको चलाया जाए। इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो कक्षा 5 के लिए तकनीकी पाठ्यक्रम का अलग होगा, जिसमें 2 पृथक तालों में स्वर लिपियों का अभ्यास चलेगा। पहले की कक्षाओं में सीखी हुई स्वर लिपियों का 2 लय में अभ्यास, स्वरों को पहचानना, स्वरों को विभिन्न लयों में अभ्यास कराना। व्यवहारिक पाठ्यक्रम में बताएंगे उनके लिए सरल गमक लगने वाले गीतों जो 3 ताल या रूपक में निबद्ध हों। ताल की दुगुन गीतों का विस्तार 1.5 सप्ताह से अधिक बढ़ाया जा सकता है। सरल राग जैसे भूपाली,
बिलावल, यमन आदि को 2-3 गीत हों। अब कक्षा 6 के लिए ये एक क्रम होता है, एक क्रम होती है। इस क्रम में हम संगीत को चलाते हैं, बच्चों को बताते हैं कि वो क्या सीखना है, उनके अंतर्गत सिखाएंगे। बच्चों को धीरे धीरे जो बड़े शब्द हैं, बड़े अक्षर हैं, बड़ी तालें हैं, उनके बारे में बताएंगे। इसी क्रम में कक्षा 6 के लिए तकनीकी पाठ्यक्रम हुआ कोई आरोह अवरोह या धीमे अलाप द्वारा राग पहचानना, नए गीतों का ताल पहचानना, शिक्षकों द्वारा वाद्य यंत्र पर प्रस्तुत किया जाने पर परिचित गीत पहचानने की योग्यता, ताल, मीड़, मुर्की जैसे अलंकारों की पहचान व मूल्यांकन करना, उनको पहचानना और उनको बताना कि ये कौन सा ताल, कौन सा सुर है। व्यवहारिक पाठ्यक्रम में इसमें रखेंगे लय की शिक्षा में रिदम या बैंड का प्रयोग। शिक्षक द्वारा बैंड का प्रयोग का मतलब है ऊंचा सुर बोलना या ऊंचे में चलाना या मध्य धीमे में चलाना, नीचे स्वर में बोलना। शिक्षक द्वारा सरल तालों जैसे कि दादरा, रूपक, कहरवा, त्रिताल आदि में गीत गाने अथवा तालों के आधार पर कोई रचना वाद्य यंत्र द्वारा बजाकर या ताली बजाकर या ताली लगाकर योग्यता का विकास करना। इसी तरह कक्षा 7 में तकनीकी पाठ्यक्रम रहेगा उनका भैरवी, काफी, यमन आदि रागों के स्वर समूह धीमे धीमे गाने पर स्वर पहचान की योग्यता, तान, वीण, मुर्की, कण, गमक जैसे स्वर सौंदर्य को पहचानने तथा गुणांकन करने की योग्यता, नई रचनाओं के ताल व सम पहचान। व्यवहारिक में पाठ्यक्रम में डालेंगे उसमें कि उपयुक्त जो तालें बताई थी पहले, तो उन तालों के अतिरिक्त नई ताल, एक ताल, 4 ताल में बंधे हुए गीत, पूर्व परिचय तालों को तबले पर शिक्षक के गायन के साथ संगत देना और उनकी योग्यता हासिल करना। एक एक करके सारे गीतों को बार बार दोहराना, कोई भी बैंड या धुन से। इसी तरह कक्षा 8 में वही तकनीकी आएगी। इसके बाद हम हाई स्कूल के लिए जो कक्षा 10 की पाठ्यक्रम है वो हम कल उसकी चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। अभी तक के लिए यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।